हुकूमती पॉलिसीज के मुस्बत नताइज आने लगे। मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड कर दी। मुआशी इस्तेहकाम के बायस CAA2 रेटिंग जारी। इससे पहले पाकिस्तान की रेटिंग CAA3 थी। आलमी रेटिंग एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान को बैरूनी फंडिंग हासिल करने में मुश्किलात नहीं। IMF से $7 अरब का मुआहदा चंद रोज में तय पा जाएगा। नई रेटिंग से पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के खतरात खत्म हो चुके। भारी टैक्स और महंगी बिजली नामंजूर। ताजरों और जमात इस्लामी की कॉल पर मुल्कगीर शटरडाउन हड़ताल। कराची में बाजार और मार्केटें बंद। न्यू कराची, पावर हाउस चरंगी, मोमिनाबाद और शेर शाह में सड़क पर टायर जलाकर एहतजाज। लाहौर में ताजिर 2 धड़ों में तकसीम। पेशावर में ताजिर बरादरी की एहतजाजी रैली। फैसलाबाद में जमात इस्लामी के कारकुनों और हुकूमत के हिमायती ताजरों में हाथापाई। जमात इस्लामी के कराची में जबरदस्ती दुकानें बंद कराने के इकदाम पर तर्जुमान हुकूमत सिंध का इजहार मजम्मत। कोयटा और रावलपिंडी समेत शहर शहर हड़ताल। हुकूमत से नई टैक्स पॉलिसी वापस लेने का मुतालिबा। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का इस्लामाबाद में एहतजाज। मुजाहिरीन डी चौक पहुंच गए। ब्लू एरिया में दुकानें बंद, कंटेनर्स लगाकर इलाका सील, बख्तरबंद गाड़ियां, वाटर कैनन और पुलिस की भारी नफरी तैनात। मुलाजमीन का फैसला वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और सैलाब की तबाहकारियां। छतें और दीवारें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। पीर महल में बारिश का पानी स्कूल में दाखिल हो गया, तदरीसी अमल मुतासिर। शहदाद कोट में बिजली का टावर गिर गया, कच्चे के मजीद 30 गांव ज़ेर-ए-आब। जियारत संजावी कोयटा कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। NDMA के मुताबिक मुल्क भर में 27 रोज में 245 अमवात हो चुकी। मॉनसून का तीसरा स्पेल सिंध में दाखिल। कराची में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सड़कों पर जगह जगह बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। हैदराबाद के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। झील पार्क के गवर्नमेंट स्कूल में भी पानी जमा। बिजली का तरसीली निजाम मुतासिर। महकमा मौसमियात के मुताबिक ताकतवर सिस्टम आइंदा 24 घंटे में बहरा अरब तक आ सकता है। मॉनसून बारिशों से बलूचिस्तान में तबाही। हालिया बारिशों से 24 अफराद जाँ बहक, 90,000 से ज्यादा लोग मुतासिर। मूसलाधार बारिशों से 12,000 घरों को नुकसान। 58,000 एकड़ पर फसलें तबाह। 41 किलोमीटर सड़कें और 7 पुल बह गए। 300 मवेशी हलाक। हारूनाबाद और गिरदोनवाह में बारिशों ने तबाही मचा दी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ पर धान और कपास की फसल को नुकसान। साल भर की जमा पूंजी तबाह होने पर किसान परेशान। हुकूमत से इलाके को आफतज़दा करार देने का मुतालिबा। अवाम महंगी बिजली के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। लोग घर की चीजें बेचकर बिल जमा करा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले हुकूमत बिजली सस्ती करने का वादा पूरा करे। बिजली 31 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। नेपरा में जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती करने की दरखास्त पर समाअत हुई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। 1 सितंबर से पेट्रोल 2 रुपए 97 पैसे सस्ता हो सकता है। डीजल की कीमत में 2 रुपए 41 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की वजह आलमी मंडी में तेल की कीमतें मुसलसल कम होना है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का लंदन जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ तिबी मुआयने के लिए सितंबर के आखिरी हफ्ते लंदन जाएंगे। नवाज शरीफ अपने मुआलजीन से मामूल का चेकअप कराएंगे। नवाज शरीफ लंदन में क़याम के दौरान अपने साहबजादों के साथ साथ वक्त गुजारने के अलावा सियासी शख्सियात से मुलाकात भी करेंगे।
पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइंदा हफ्ते बुलाने का फैसला वजारत पार्लिमानी उमूर ने समरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भेज दी। मुश्तरका इजलास में अहम कानून साजी की जाएगी। सेनेट और कौमी असम्बली से पास ना होने वाले बिल्स की मंजूरी दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन का इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को नोटिस। मौलाना फजलुर रहमान को कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया। जमीयत उलमा इस्लाम ने ताहाल इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुकम्मल नहीं कराए। जेयूआई ने अभी तक इलेक्शन कमीशन में सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत मंजूर। अली अमीन गंडापुर फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए। अदालत का 12 सितंबर को दोबारा पेश होने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर 9 मई के वाकयात के 4 मुकदमात में नामजद हैं। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान से हम आवाज। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है, पाकिस्तानी अवाम का इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान हुआ। मूसाकिल में 23 शहरियों का कत्ल काबिल मजम्मत है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में पाकिस्तान का साथ देंगे। ईरानी सिफारत खाने की तरफ से दहशतगर्दी की मजम्मत। यूरोपीय यूनियन का कहना था, दहशतगर्दी की किसी मुआशरे में कोई जगह नहीं। मुसलमानों की कंपनी खिलाफत है। पिछले 5 साल हमें अपनी फौज के खिलाफ भड़काया गया। जिस मुल्क की फौज जान देती है आपके लिए, उस फौज के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह आपको खड़े होना पड़ेगा। चेयरमैन तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर ने अहयाए खिलाफत का मंशूर पेश कर दिया। खिलाफत के निज़ाम का खाका भी बता दिया। कराची में सेफ फलस्तीन यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, हमारी फौज हमारे साथ मिलकर लड़ेगी और इसराइल को सबक सिखाएगी। हमें इस फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े होना है। खिलाफत के लिए जो पहले गलबा पालेगा वो ही खलीफा होगा, चाहे वो आर्मी चीफ ही क्यों ना हो। इराक तबाह हुआ, हम सब ने तमाशा देखा। मिस्र तबाह हुआ, हम सब ने तमाशा देखा। आज गजा तबाह हो रहा है, हम सिर्फ खामोश बैठ के तमाशा देख रहे हैं। इस मुल्क को कमजोर करने के लिए हर वो साजिश इस वक्त की जा रही है। हमें यूनिटी की तरफ वापस आना पड़ेगा। हमें एक झंडे के नीचे वापस इकट्ठा होना पड़ेगा। मुसलमान अपनी तबाही का तमाशा देख रहे हैं। पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश हो रही है। हमें खिलाफत के झंडे तले मुत्तहिद होना है। जनरल सेक्रेटरी तकमील पाकिस्तान मूवमेंट मिसम रजा का सेफ फलस्तीन यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने कहा, फलस्तीनी माओ को देखकर दिल खून के आंसू रोता है। फलस्तीन और आफिया सिद्दीकी के लिए हम सबको खड़े होना होगा। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने कहा, फलस्तीनियों पर वहशियाना मजालिम ढाए जा रहे हैं। अलामा इब्तिसाम इलाही जहीर बोले, उम्मत मुसलमा का खून बहाया जा रहा है। मुसलमानों की बेहिस्सी के बावजूद सलाहुद्दीन अयूबी और फारूक आजम के बेटे निकलेंगे। अलामा जुबैर अशरफ उस्मानी ने कहा, जिहाद करके हम हारेंगे नहीं बल्कि फतह हमारे कदम चूमेगी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। तमाम कार्रवाइयां भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के इमा पर अफगानिस्तान से की जा रही हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, रॉ नहीं चाहती सी पैक के मंसूबे मुकम्मल हों। जब भी सी पैक पर काम तेज होता है, दहशतगर्दी शुरू हो जाती है। आर्मी चीफ को बताना चाहता हूं, पूरी कौम रियासत और पाक फौज के साथ खड़ी है। और आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम की 6 दर्जे तनज़्ज़ुली, तीसरे से 9वें नंबर पर चले गए। इंग्लैंड के जो रूट पहले, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन दूसरे नंबर पर बरकरार। मोहम्मद रिजवान की 7 दर्जे बेहतरी। रिजवान और उस्मान ख्वाजा के यकसा पॉइंट्स, दोनों बिलतरतीब 10वीं और 11वें नंबर पर मौजूद। साउथ शकील 14वें से 13वें नंबर पर आ गए।